तो लास्ट टाइम हम ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं एक बार। तो ये दिया हुआ है एक फंक्शन एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू फंक्शन है अपने पास ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। तो फंक्शन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया। जनरली हम यही करते हैं, जिसका ही पावर या तो हमारे पास रेडिकल पावर दिया हुआ है या कुछ और पावर दिया हुआ है ज़्यादा पावर, तो मैक्सिमम टाइम्स हमसे क्या करते हैं, उसे ट्रीट करते हैं टी। और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि इसका जो डिफरेंशियल है वो हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है। तो हमने क्या किया, फंक्शन जो एक्स प्लस बी का है इसको हमने मान लिया टी। तो जब टी माना इसको तो ये क्या हो गया, ये हो गया एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल तो क्या आ गया, ये तो एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो इंटू ए आ गया बाय चेन रूल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हमें अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्म देख लें एक बार। हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें तो यहाँ पे एफ डैश ए एक्स प्लस बी दिखाई दे रहा है, डी एक्स भी दिखाई दे रहा है, ए हमें चाहिए। तो हमने ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया जिससे कि हम इस टर्म को आसानी से चेंज कर पाएँ। अब हमें वेरिएबल चेंज करना है, तो हमने क्या किया कि जिससे ए और एफ डैश ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, इसकी जगह हम क्या लिख पाएँ, डी टी। तो हमने ये डी टी तो लिख दिया और ये आ गया टी की पावर एन, वन अपॉन ए बाहर आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट जो आ गया वन अपॉन ए तो बाहर से आया, इट इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है। वन अपॉन ए टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और टी हमने किसे माना था, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 17। तो इजी क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव सीन, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। तो 18th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वन अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एल्फा। तो पहला चीज़ तो हमें क्या करना है कि ये साइन एक्स प्लस एल्फा है और ये साइन क्यूब है, तो हम इसको साइन एक्स प्लस एल्फा को ओपन कर लेते हैं यूजिंग आर आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी। तो ये तो होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट। ये मैं हाइलाइटर थोड़ा यूज़ करता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऐसे हमने इसको ओपन कर लिया। अब नीचे मल्टीप्लाई भी कर लिया, रूट के अंदर सब कुछ आ रहा है, तो रूट के अंदर ही एक साइन 4x भी है। यहाँ से हमने साइन x को बाहर कॉमन ले लिया अल्टीमेटली, तो ये साइन 4x हो जाएगा और एक अंडर रूट में क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा, क्योंकि साइन 4x तो हमने बाहर ले लिया, प्लस कॉस एल्फा अपॉन साइन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एल्फा। ये हमें डिवाइड इसलिए करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास साइन एल्फा हमने तो यहाँ से बाहर लिया है ना, तो यहाँ पे हमें कॉस एक्स बाय साइन एक्स हमने कर दिया, तो नो चेंज इन द डिनोमिनेटर। अब ये अंडर रूट ऑफ साइन 4x है, तो उससे अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आ गया कॉस एल्फा प्लस कॉट एल्फा साइन एल्फा। तो अब हमें दिख रहा है नीचे कि नीचे तो हमारे पास रेडिकल साइन है, और मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, इसको हमने टी ले लिया, जो भी वैल्यू हमारे पास इसके अंडर में आ रहा है। तो कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एक्स एल्फा को टी लिया। अच्छा, एल्फा क्या है इसमें, एल्फा इज़ अ सम कांस्टेंट। तो इसका जो रिजल्ट आ गया, कॉस एल्फा का तो डिफरेंशियल 0 आ गया, और इसका कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा एक कांस्टेंट टर्म है, इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम कोसेक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कोसेक्स स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो ये हुआ कोसेक्स स्क्वायर एक्स, राइट, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे डी एक्स। तो यहाँ हमने देखा कि ये तो हमें ऊपर क्या टर्म चाहिए, अगर हमें इस टर्म को न्यूमरेटर में लाना है तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है इसमें, तो माइनस साइन अल्फा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमने क्या किया, माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो माइनस साइन अल्फा से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया और हमने डिवाइड भी किया। तो एक माइनस तो ये अंदर आ गया और नीचे वाला हमने इधर लिख दिया।
तो -1/sin α बाहर रह गया, और जो ये हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एल्फा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सॉरी साइन एल्फा dx था, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसे हम आपको दिखा देते हैं। जो ये टर्म है, ये जो टर्म है हमारे पास, इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, dt। तो ये तो dt आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया, √t। तो बस अब तो ये सॉल्व हो गया। तो -1/sin α तो बाहर है, और ये t की पावर -1/2 हो जाएगा। तो t की पावर -1/2 का इंटीग्रल t की पावर ½ होता है, प्लस c को हम नहीं भूलेंगे। तो ये आ गया -2/sin α। ये 2 है यहाँ पे 1/2, तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये 2 इधर आ गया, और इसके अंदर इट इज़ cos α प्लस cot x sin α, राइट। और इसकी पावर हाफ प्लस सी। तो ये हमारा यहाँ पे इस रिजल्ट को थोड़ा हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपने अगर रिजल्ट यहाँ तक निकाला है तो ये भी सही है, हमने तो थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर दिया, अदरवाइज दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ये आंसर सही है। हमने क्या किया, cot x था तो cot x को दोबारा फिर cos x अपॉन sin x लिख दिया, और हमने यहाँ पे LCM ले लिया। तो LCM लेके देखें हम कि ये टर्म बन गया cos अल्फा sin x प्लस cos x sin अल्फा। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा बन रहा है cos a sin b प्लस sin a cos b। तो हमने sin x प्लस अल्फा लिख लिया अपॉन sin अल्फा प्लस c। तो दिस इज द रिजल्ट टू क्वेश्चन नंबर 18, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है उसे यूज़ करना है, प्लस हमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, सॉरी। तो हमें मालूम है यहाँ पे कि साइन, ये तो दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉज इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स, और एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1। खैर इसका हमें परेशानी यहाँ पे है नहीं एक्स की, बिकॉज एनसीईआरटी में हमें ये रेंज चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू π/2, ये हमको मालूम है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहाँ से हमने कॉज रूट एक्स को, इनवर्स रूट एक्स को जनरेट किया, तो ये तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया रूट एक्स। तो इसी को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो सब किस में हो गया, साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आ गया 2/π, सिंपल सा मैनिपुलेशन करके हमारे पास रिजल्ट आ गया 2/π इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx। 2 को बाहर ले गए बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, तो ये 2 बाहर चले जाएगा, तो ये आ गया 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, अब ये 4/π बाहर चले गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 1 आ गया। तो 1 यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। 1 dx, 1 कैसे आएगा, क्योंकि ये तो अगर हम अलग अलग कर रहे हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 2/π। तो इससे हमारा 1 जनरेट हो चुका है। तो ये रिजल्ट आ गया 4/π इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 का तो x आ गया प्लस c हो गया। तो ये हमने इससे इक्वेशन को नेम दे दिया 1। अब हमें ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है, दिस इंटीग्रल, वी नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, है ना। इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और इसे हम क्या करेंगे 4/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इंडिविजुअल हो गया। अब इसके लिए क्या करना है, अब हमने देख लिया क्या करना है, बिकॉज तो साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स तो साइन थीटा के साथ रिप्लेस होता है, प्ले करेगा रोल, जिससे कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू एक थीटा आ जाए। तो हमने क्या किया, रूट एक्स को साइन थीटा मान लिया, और यहाँ पे लिख भी दिया सॉल्विंग फॉर I1। तो x का वैल्यू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम dx करते हैं तो इट विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब अपने क्वेश्चन में हमने क्या किया, dx की जगह इंस्टेड ऑफ dx हमने साइन 2 थीटा डी थीटा लिखा, और हमारे पास था साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। थीटा तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो थीटा बाहर ले लिया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा ये कांस्टेंट, तो थीटा इज नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिया है, x तो वेरिएबल है। तो अब ये हो गया थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स। अब हमने यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज़ कर लिया। तो एक हमारे पास फंक्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा फंक्शन दिखाई दे रहा है, और हम यहाँ पे लगाएंगे आइलेट रूल, ILATE, ठीक है।
तो थीटा को मान लिया हमने 1, और फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसे मान लिया हमने फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड, तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड डीएक्स, राइट। तो यहाँ से जो हमारे पास टर्म आई, तो हमारे पास ये आ गया, इस साइन टू थीटा का हमने इंटीग्रल किया, तो ये तो माइनस कॉस टू थीटा बाई 2 यहाँ से जनरेट हो चुका है, प्लस हाफ जो हमारे पास ये टर्म आई है, इस टर्म को अगर हमने ओपन किया, ये तो साइन टू थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस टू थीटा बाई 2, और ये जो बड़ा इंटीग्रल लगा हुआ है दिस वन, ये हमारा इंटीग्रल यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करेंगे, दोबारा ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का इंटीग्रल तो हमें मालूम है क्या होता है, ठीक है। तो साइन टू थीटा बाई 2, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई इसमें, राइट। तो दिस वैल्यू हैज़ बिन पुट ओवर हेयर। तो कॉस टू थीटा को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और प्लस 1/4 साइन टू थीटा था, अगेन इसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। तो अब तो बस हम सिर्फ इसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन का, कि जो हमारे पास ये टर्म आया, इस टर्म को हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो हमने देख लिया, ऐसे तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, और हमने तो अभी सब्स्टिट्यूट भी किया था, तो हमें थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। जो हमारे पास थीटा आया उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो हमने वही किया यहाँ पे, साइन इनवर्स रूट एक्स से थीटा को रिप्लेस कर दिया, थीटा को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास कुछ ही सॉल्यूशन आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन अगर यहाँ तक भी आता है तो दिस आंसर इज करेक्ट। इसके बाद फिर हमने थोड़ा मैनिपुलेशन कर लिया, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हम उनको बाहर ले गए, राइट। तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ गई यहाँ पे, एंड जो हमारा आंसर आ गया, आंसर इज लाइक दिस, -2/π साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 माइनस 2x प्लस हाफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो कोई कहेगा कि यहाँ से जनरेट कैसे हो गया, व्हाट इज दिस -4/π कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो हमें कुछ -4/π दिखाई नहीं दे रहा। तो -4/π यहाँ से जनरेट नहीं हुआ है अल्टीमेटली, ये कहाँ से आ रहा है, ये तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर, तो हमने यहाँ पे सिर्फ पुट किया है इसको, और आंसर को आप यहाँ छोड़ते हो तो भी ठीक है, और इसका थोड़ा हमने फॉर्मेट चेंज किया है, तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, फॉर क्वेश्चन नंबर 20 एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया था आईआईटी के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स का। तो आप सर्च करेंगे इस वेबसाइट पे, तो आप रेफ़र करेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और इससे आप रेफ़र कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको मैंने इस साइट पे दिया हुआ है, यू कैन रेफ़र टू इट, राइट। ईजी है, कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 20, वहाँ पे मैंने सारा कंसेप्ट समझाया हुआ है, जैसे भी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो काइंडली रेफ़र टू इट एंड रिवर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ये तो हमें दिया हुआ है e⁻x इंटू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो हमने क्या किया, ऊपर जो साइन 2x है हमने इसे 2 साइन x cos x लिख सकते हैं, दैट इज़ वी कैन एड इट वेरी वेल। साइन 2x को हमने 2 साइन cos x लिख दिया अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हमें एक चीज़ तो हिंट यहाँ से मिल रहा है कि अगर e⁻x दिख रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे e⁻x fx प्लस f'(x) क्या ये इंटीग्रल लगा सकते हैं क्या प्रॉपर्टी। और अगर ये हमारे पास ऐसा कुछ हमें दिख गया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा e⁻x fx प्लस c, राइट। तो ये रिजल्ट हमें दिखेगा। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, येस वी कैन सेपरेट, बिकॉज हमें ऊपर प्लस दिखाई दे रहा है, हमें ऊपर एक प्लस दिखाई दे रहा है, तो हम इसे 2 टर्म्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने वही किया यहाँ पे, वी हैव टेकन 2 टर्म्स। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और ये टर्म आ गया sec² x प्लस 10x। तो ठीक है, fx प्लस f'(x) आ गया, तो रिजल्ट क्या आ गया e⁻x fx प्लस c। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे
जिन क्वेश्चनों में हमें e⁻x दिखाई दे रहा है तो पहले हमें कोशिश करनी है कि क्या ऐसा फॉर्म हमें मिल जाए जिसमें कि f(x + f'(x) दिख जाए तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हम इसको और किसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे दे आर सॉल्वेबल। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, x² + x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। तो पहला चीज़ तो ये कि हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है, क्योंकि तीन फैक्टर हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है x + 1, एक x + 1 का होल स्क्वायर और एक x + 2। अब इसमें से कौन सी वैल्यूज़ डायरेक्टली निकल जाएंगी, तो एक तो b डायरेक्टली निकल जाएगा बिकॉज इसमें जो लीनियर है उसका हाईएस्ट पावर दिख रहा है हमको, और एक c डायरेक्टली निकल जाएगा। तो जब b और c हमारा डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकल जाएगा तो a निकालने के लिए तो हम इस आइडेंटिटी में जो 1 लिखा हुआ है इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो हमारे पास a डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, एनी वैल्यू, बिकॉज ये तो हर किसी x की वैल्यू के लिए होल्ड करेगा प्रोवाइडेड ऐसा कोई x का वैल्यू ना हो जो कि डिनोमिनेटर में 0 प्रोड्यूस कर रहा हो। तो पहले हमने देख लिया यहाँ पे b के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा कि x + 1 = 0 रख दिया। अब b के लिए अगर हम x + 1 = 0 रखेंगे बिकॉज इसका डिनोमिनेटर में क्या है x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो x की वैल्यू -1 हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इधर। हम इसमें x = -1 पुट करेंगे और विदाउट कंसिडरिंग दिस टर्म, करेक्ट। इसे हमने हाइड कर लिया फॉर द टाइम बिंग। क्या करने के लिए, हमें b की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे, उसे हाइड किया तो क्या बच गया x + 2। तो ये x + 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और x का वैल्यू हमने -1 रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास b का वैल्यू तो आ गया b = 1। नाउ c के लिए भी हम कर सकते हैं ऐसे ही। तो c क्या है, x + 2 को हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया -2 और पुटिंग x = -2 इन दिस। और इस बार हम किसे हाइड करेंगे, अगर हमें c निकालना है तो हमें हाइड क्या करना है, हमें तो यहाँ पे हाइड करना है, इसे एक बार रब कर दें थोड़ा सा। तो इस बार हमें हाइड करना है यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे जो ये टर्म आ रही है x + 2 को, तो हमने x + 2 को हाइड कर दिया और हमारे पास जो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर था इट विल रिमेन एज इट इज़। और हमने क्या किया, x की जगह -2 पुट कर दिया। सो पुटिंग x = -2 हमारे पास c भी आ गया। तो c हमारे पास आ गया, b आ गया। अब हमें निकालना है a। तो a निकालने के लिए तो जो ये आइडेंटिटी है हमारे पास, इट इज़ द कंप्लीट आइडेंटिटी। इसमें हम कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में भी हम उसी को रख के देखने की कोशिश करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली अब क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है। तो पुटिंग x = 0 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, ये 1 है। तो हमने देख लिया यहाँ पे अगर x = 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 + 0 + 1, तो 1 ऊपर आ गया और नीचे 0 + 1 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 आ जाएगा। तो 1/2 जनरेट हो चुका है और इधर क्या आ जाएगा, a/0 + 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस b हम निकाल चुके हैं, b का वैल्यू आ गया 1, तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। और c का वैल्यू निकाल चुके हैं 3, तो 3/0 + 2 दैट इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से हमने a को भी निकाल लिया। अब हमारे पास तीनों वेरिएबल्स निकल गए। अब हमने इसको क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल दिया हुआ था इट कैन बी रिटन लाइक दिस, करेक्ट। तो ये तो अब ईजी हो गया। अब तो -2 1/x + 1 का हमें पता है log x + 1 आएगा, 1/x + 1 का होल स्क्वायर, ये हमें मालूम है वैल्यू क्या आएगी, लीनियर है और x + 1 की पावर -2 है और यहाँ पे 3 × इंटीग्रल ऑफ 1/x + 2, तो ये भी log में आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास ये आंसर यहाँ जनरेट हो चुका है एंड दिस इज द आंसर। तो मेन चीज़ है आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस करना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और इट इज़ द प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, tan 1 1 - x अपॉन 1 + x। तो एक तो ये हो सकता है यहाँ पे, इसके भी एक से ज़्यादा आंसर निकल सकते, एक से ज़्यादा तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमें दिख रहा है कि tan 1 और यहाँ पे अगर tan थीटा आ जाए तो tan थीटा कैसे आ सकता है, यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि अगर मैंने x को tan थीटा मान लिया, राइट, तो 1 तो tan 45 है, तो tan 45
माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 45 टेन थीटा, तो ऐसा भी दिख सकता है। तो हमने ये आई दिया हुआ है, हमारा एक क्वेश्चन है अल्टीमेटली। तो हमने क्या किया, एक्स को कॉस टू थीटा से हमने रिप्लेस किया, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा हमने ये लेट कर लिया। तो बताने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि हमारे पास क्वेश्चन को स्टार्ट करने के कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड कोड हमने कर दिया यहाँ पे। जो आप सोच रहे हो आप वैसे स्टार्ट करें चीज़ों को, और चीज़ें अल्टीमेटली अगर आप करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, -2 sin 2 थीटा। तो इंटीग्रल हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी एक्स की जगह में रिप्लेस कर दिया -2 sin 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा का हमारे पास तो प्रॉपर्टी होता है, आइडेंटिटी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंदर ही अल्टीमेटली क्या जनरेट हो गया, tan स्क्वायर थीटा, और रूट लगा हुआ है तो ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा, राइट। और ये आ गया साइन 2 थीटा डी थीटा। अब -2 तो हमारे पास बाहर आया। अब tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा होता है, और साइन 2 थीटा हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। दो वैल्यूज आ गई, सो वी विल बी यूजिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, और हम यूज़ करेंगे आइलेट रूल। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। सो एल्जेब्रिक पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड आएगा, तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। तो ये थीटा जो है ये फर्स्ट, सो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, इसका इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, थीटा का डिफरेंशियल 1 आ गया, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, और ये हमारे पास दिखा रहा है थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, राइट। तो अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, इसे हमने ओपन किया तो ये क्या हो गया, -2 से तो ये 2 कैंसिल, -2 इंटू -1 तो ये 2 आ गया, 2/2 तो 0 हो गया, 2/2 तो 1 हो गया। तो वी आर लेफ्ट विथ थीटा कॉस 2 थीटा माइनस, अच्छा ये इंटीग्रल और है यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे, इसे हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया, तो हम इसकी बात अब कर लेते हैं। -12 आ गया, साइन 2 थीटा को फिर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख दिया प्लस सी, करेक्ट। रीज़न लिखने का सिर्फ ये है कि cos 2 थीटा को हम कैसे देख रहे हैं, हमने क्या था cos 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा x में आ जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 23 क्वेश्चन में। इट इज़ यदि आपको इसमें सब्सटीट्यूशन चेक करना है पहले कि आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बेस्ड है सब्सटीट्यूशन, और इसमें आपने क्या यूज़ किया है, आइलेट, क्योंकि इसमें हमारे पास बाय पार्ट्स जनरेट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो पहला चीज़ तो ये है कि x टू द पावर 4 दिखाई दे रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हम अंदर 2 लॉग हैं, तो हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। तो लॉग की प्रॉपर्टी है मालूम है क्या होती है, ये 2 आगे लिखा हुआ है लॉग के, तो इट कैन बी टेकन एज द पावर। तो लॉग एक्स स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को लॉग वाली टर्म की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग x square, and using the property of log it can be written as log x square plus 1 upon x square, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं log 1 plus 1 by x square। तो वही हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, तो ये तो हमने लिख दिया, log वाला टर्म तो इधर आ गया। अब और चीज़ें देख लें, हमने यहाँ से जो एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन लिया, तो हमारे पास ये जो टर्म है न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर हमने इसमें चेंज कर दिया अपॉन x4 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक x है, एक x से एक x कैंसिल हुआ तो ये बच गया x क्यूब, ये कैंसिल हुआ तो ये बच गया x क्यूब। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे x क्यूब आ रहा है,
तो अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो गई, बिकॉज 1 + 1/x² का जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होगा वो एक x³ को जनरेट कर देगा। तो हमने 1 + 1/x² को t मान लिया, तो ये आ गया -2/x³ dx = dt। इसको हमने इसमें पुट किया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ -1/2 √t log t dt। अब अगेन वी कैन सी 2 पार्ट्स ओवर हेयर, 2 पार्ट हो गए, तो दोबारा से हम क्या यूज़ करेंगे, आइलेट बाय पार्ट्स। एक है लॉगरिथमिक और दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक। तो पहला जो आएगा वो लॉगरिथमिक आएगा, तो हमने पहले को ये फर्स्ट बोल दिया, log t को फर्स्ट बोला, और सेकंड क्या है, √t। तो फिर हमने बाय पार्ट्स लगाया, तो बाय पार्ट्स सिंपली हमारे पास जो हमने इसे रिजॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1/3, 1 + 1/x²⁵ सिंपली बाय पार्ट्स लगाना है और सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन आ गया, एंड दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया इस क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, राइट। और हमने इसमें क्या यूज़ कर लिया, हमने यूज़ कर लिया बाय पार्ट्स, दैट इज आइलेट। करेक्ट, ये दोनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये है हमारे पास लिमिट दे रखा है इंटीग्रेशन का, π/2 से लेके पाई तक, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। e⁻x 1 - sin x / 1 - cos x। तो अगर e⁻x fx + f'(x) कहीं पे दिखाई दे रहा है तो हम वैसे करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज फिर भी हम इसे सॉल्व कर ही लेंगे। तो ठीक है, 1 - sin x, तो हमने क्या कर लिया, 1 - sin x में sin 2x का फॉर्मूला लगाया, तो ये हाफ एंगल में ब्रेक हो गया, 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 1 - cos x इज अगेन 2 sin² x/2। तो यहाँ से अगर हम सेपरेट करें बीच में माइनस का साइन लेके, तो हमें दिख रहा है ये तो आ गया 1/2 sin² x/2 दैट इज हाफ cosec² x/2, और जो सेकंड टर्म बनेगी दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, ये बन जाएगा cot x/2। तो हमें दिख गया कि ये तो fx + f'(x) का फॉर्म है और लिमिट हमारे पास दे रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, इस डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इज, इसमें fx क्या होगा, fx हो गया -cot x। भाई ये फॉर्म तो आ गया, इसमें fx क्या है, f'(x) क्या है, तो fx तो है -cot x, अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो आता है हाफ cosec² x/2। तो दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका आंसर आ गया e⁻x × -cot x/2। तो ये इधर आ गया, हम जो लिमिट यूज़ करेंगे π/2 से लेके पाई तक है, तो अपर लिमिट पहले लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट लगा दिया बाद में। तो cot π/2 तो हमें पता है 0 होता है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई, इससे हमारा 0 आया, तो ये 0 हमने यहाँ लिख दिया, और जो सेकंड टर्म आएगी वो आएगी e⁻π/2 × cot π/4, उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास e⁻π/2। तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, अगेन आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट यू हैव यूज। जैसे ही हमको क्वेश्चन में e⁻x दिखाई दिया तो हमने पहले इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने का सोचा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता फिर भी हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, तो पहले हम इसे ट्राई करें, उसके बाद हमारे पास और थॉट्स आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। 0 से लेके π/4 तक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन हो गया, sin x cos x अपॉन cos 4x + sin 4x। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं तो पहले तो आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर में एक चीज़ को रखिए, या तो cos को या sin को, जनरली हम tan ही प्रेफर करेंगे नीचे। तो हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, या हाँ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड कर दिया, cos 4x से। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक 1 जनरेट हो जाएगा, तो उसे हैंडल करना ज़्यादा ईजी है। तो हमने देख लिया कि cos x⁴ हमारे लिए प्रॉबेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला एलिमेंट है। तो अगर हमने इसे यहाँ पे ये किया तो हमारे पास क्या आ गया, नीचे से cos 4x हमने यहाँ पे कॉमन लिया था, तो ये 1 + tan 4x हो गया था। अब हमने ऊपर और नीचे डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा tan x sec² x अपॉन 1 + tan 4x।
अल्टीमेटली ये होगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए नीचे जो cos 4x था, cos 4x इंटू 1 प्लस, ये तो हमारे पास आ चुका है 1 प्लस टेन 4x, ठीक है। अच्छा, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड किया है बाय cos 4x। तो एक बार इसे हम देख लें, ये वैल्यू कैसे आया, ये कैसे जनरेट हुआ। तो ये हम जनरेट करा देते हैं आपके लिए। तो ये हमारे पास अभी इंटीग्रल की मैंने यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ कैसे हमें को हेल्प करेगा। तो आप ये देखिए, आपने ऊपर लिखा हुआ है sin x cos x, और नीचे से आपने क्या किया कि एक तो cos 4x अगर आपने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 4x अपॉन cos 4x दैट इज इक्वल टू tan 4x। तो न्यूमरेटर बाय cos 4x आ गया, तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x ये करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसे हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म जनरेट हो गई, sin x cos x अपॉन cos 4x हमारे पास ये बाहर आ गया। तो अल्टीमेटली अगर हम इस टर्म को देखें, इस टर्म को, तो ये करने के लिए हमने क्या किया, एक cos x से एक cos x कैंसिल हो गया, तो ये cos x से एक cos x कैंसिल हो गया। अब ये बच गया sin x अपॉन cos x, इसे हमने लिख लिया tan x, और जो cos स्क्वायर x है ये अगर न्यूमरेटर में चलेगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया, न्यूमरेटर में tan x और sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन x टू द पावर 4। तो अब हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे ये tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर हमने tan स्क्वायर x को t मान लिया तो हमारे पास जो है न्यूमरेटर आ रहा है ये जनरेट हो रहा है 2 tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि ऊपर तो 2 आ जाए और यहाँ पे बाहर 2 एज अ कांस्टेंट नीचे आ जाए, 1/2 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब जब हमने इस क्वेश्चन को चेंज किया, वेरिएबल को चेंज किया, तो हमारी जो लिमिट है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट किसकी, अल्टीमेटली ये लिमिट तो हमारे पास x की है। अब आपने चेंज कर दिया क्वेश्चन को t में, तो अब लिमिट t की लगेगी। तो अगर x का वैल्यू 0 है, आपने यहाँ से अब लिमिट लगाएंगे, tan स्क्वायर x को आपने t माना है, तो अगर x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू कितना होगा, tan स्क्वायर 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये t का लिमिट है अल्टीमेटली, ठीक है। और अगर x का वैल्यू π/4 है तो ये 10 π/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट्स आ गई हमारे पास 0 से लेके 1। अब ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, दैट इज tan इनवर्स x आ जाता है बाय ए। तो यही यहाँ पे दे रखा है, इसमें अपने लिमिट्स लगानी है। पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, हाफ बाहर लिखा हुआ है, पहले हमने अपर लिमिट लगाया तो tan इनवर्स 1 माइनस देन लोअर लिमिट लगाया तो tan इनवर्स 0 प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छे से में 0 सी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास कैसा है, ये तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर हमने पहले क्वेश्चन में भी कहीं पे सी लगा दिया डेफिनेट वाले में तो प्लीज़ करेक्ट इट। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो π/4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया π/8। सो दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द आंसर। डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी सी नहीं आएगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो अल्टीमेटली इसको हमने देखो दो तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चन को। sin x cos x दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे 2 sin x cos x भी जनरेट कर सकते हैं, पर फिर नीचे से भी हमें वैल्यूज़ को ध्यान रखना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं और मैनिपुलेशन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा वहाँ पे जो गड़बड़ हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस पर्पज़ ओनली। तो यहाँ पे देखिए ऊपर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x है और नीचे cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x दे रखा है। तो हमने डिवाइड कर लिया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय cos स्क्वायर x, ये हमारी हेल्प करेगा। तो cos स्क्वायर x को अगर हमने डिवाइड किया तो ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x। तो tan x को हमने t मान लिया, tan x को t माना तो हमारे पास क्या होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, और sec स्क्वायर x को फिर हमने 1 प्लस tan स्क्वायर x मान लिया, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो tan x को अगर हमने t माना तो अगर हम इस टर्म को देखें तो ये टर्म तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन रही है। ये टर्म क्या बन रही है, ये sec स्क्वायर x है तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x है, और हमने tan x को क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, tan x इज इक्वल टू t।
तो ये जो टर्म आएगी इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो अल्टीमेटली पहले हम देखें लिमिट्स को। अगर हमने x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू टी माना है, तो अगर x का वैल्यू 0 है, क्योंकि इसका लिमिट लोअर लिमिट क्या था 0, तो x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू भी 0 आएगा, 10 0 इज इक्वल टू 0। और जब x का वैल्यू π/2 था तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, 1090 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिमिट चेंज कर दिया और अपने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, ये आ गया 1/1 प्लस 4t स्क्वायर, और dx की जगह हमने क्या लिख दिया, dt/1 प्लस टी स्क्वायर। भाई यहाँ से ये तो जनरेट हो रहा है, dx इज इक्वल टू dt/1 प्लस टी स्क्वायर। यही हमने पुट कर दिया इस क्वेश्चन में। ये करने के बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ से कि हमें तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि नीचे 1 प्लस 4t स्क्वायर एक टर्म आएगा और एक में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। हमने फॉर द टाइम बीइंग हमने टी स्क्वायर को क्या मान लिया, x फॉर द पर्पस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होते हैं हम पहले भी देख चुके हैं। तो इस टर्म को लिख सकते हैं a/1 प्लस 4x प्लस b/1 प्लस x, ये दोनों लीनियर टर्म्स हैं। तो a को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हमने 0 रखा। कहाँ 0 रखा, तो 0 रखने से क्या आएगा, x की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। और a निकालने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसे हमने पहले हाइड कर लिया और हमने 1/1 माइनस 1/4, तो 1/3/4, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया। सिमिलरली b का वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका जो डिनोमिनेटर है x+1 इसे 0 रखा, x का वैल्यू आ गया -1, तो हम x को -1 रख देंगे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और इसे हाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर इसे हाइड नहीं करेंगे तो ये तो 0 जनरेट कर देगा ना। तो यहाँ से फिर b का वैल्यू भी आ गया, तो हमारे पास a का वैल्यू भी आया, b का वैल्यू भी आया। मतलब जो ये मल्टीप्लिकेशन था आपका वो कन्वर्ट हो गया एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़। तो ठीक है, अब तो हमने इनको अलग अलग कर लिया, वी हैव सेपरेटेड देम, और सेपरेट करके हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ का तो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ये 1/x² प्लस a² का फॉर्म आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1/2t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पर लीनियर वैल्यू। तो इसका इंटीग्रल निकल जाएगा, सेकंड टर्म का इंटीग्रल निकल जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट आ गया π/6।